भयावह हिस्सा था। विनाश महल एक टूटा फूटा पर अजीब रूप से जिंदा दिखने वाला काला महल। लोग कहते थे कि यह महल खाली नहीं है, ये भूखा है। इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, अर्जुन, वेदांत और कियारा। तीनों साहसी, यात्रा प्रेमी और रोमांच के दीवाने थे। लेकिन इन्हें कांकून की घाटी का नाम भी सुनकर एक अनजाना कंपकंपी महसूस हुई। फिर भी जाने का फैसला किया। डर वहीं होता है जहां मजा होता है। यात्रा की शुरुआत। वे रात के लगभग 8 बजे घाटी पहुंच गए। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन आसमान काला और बिल्कुल खशक था। अर्जुन ने कार से उतरते ही गर्दन सहलाई। यार, यहाँ हवा भारी लग रही है। वेदांत हंसा। भाई, तू तो पहले ही डर गया। पर उसकी आवाज की हंसी में भी हल्का कंपन था। कियारा मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगी। ये जगह ईरी है। सीरियसली कोई वाइब नॉर्मल नहीं है। उनके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती थीं, और पीछे जंगल इतना शांत था कि सुनाई देता था जैसे कोई धड़कता हुआ दिल। किसी इंसान का नहीं, जंगल का। गांव वालों की चेतावनी। महल की तरफ जाते हुए उन्हें एक छोटा सा टूटा कटा घर मिला। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी लाठी पर झुका बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, मानो कोई पुतली ही ना हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मत जाओ, महल सांस लेता है, रात को खोलता नहीं, निगलता है। अर्जुन ठठाकर हंसा। बाबा, हम टूरिस्ट हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं, इतना भी डराएंगे तो कौन आएगा? बूढ़ा बिना पल के झपकाए बोला, वो महल इंसान की नहीं, उसकी चीख की भूख रखता है। अगर जाना ही है तो सूरज डूबने से पहले लौट आना। रात के 6 के बाद महल बदल जाता है। कियारा ने फुसफुसाया, गाइस, लेट्स लिसन टू हिम। अर्जुन ने कहा, रिलैक्स, हम रात नहीं रुकेंगे, जस्ट 1 आवर, कंटेंट बनाकर निकलेंगे। बूढ़ा खामोश खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी हुईं, जैसे वह खुद डर से कांप रहा हो। आखिरी बार उसने चेताया, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, अंदर मत जाना। वह स्वागत नहीं होता, वह शिकार का बुलावा होता है। तीनों ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। विनाश महल के सामने महल सामने आते ही हवा की रफ्तार अचानक रुक गई। इतनी शांति, जैसे दुनिया ही सांस रोककर खड़ी हो। महल की दीवारें काली, जली हुई सी दिखती थीं, पर उस पर कहीं भी आग के निशान नहीं थे। बस अजीब सी मोटी दरारें, जो मानो धीरे धीरे हिल रही हों। कियारा रुक गई। गाइस, डिड द वॉल जस्ट मूव? वेदांत ने आंखें मिचकाईं। शैडो होगा शायद। पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। वह कैमरा लेकर आगे बढ़ा। चलो, इंट्रो शूट करते हैं। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, महल का विशाल लकड़ी का दरवाजा स्वयं धीरे धीरे चर्र खोलने लगा। किसी ने धक्का नहीं दिया था। कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, रिमेंबर ओल्ड मैन? उसने कहा था, दरवाजा खुद खुल जाए तो। अर्जुन हंसा। ओ कम ऑन, विंड होगी। पर हवा तो थमी हुई थी। तीनों कुछ पल खामोश रहे। वातावरण में एक घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें अंदर खींच रही हो। वेदांत ने धीरे से कहा, लेट्स टेक अ क्विक लुक। बस मेन हॉल देखकर निकलते हैं। अर्जुन ने पहला कदम अंदर रखा। महल का पहला कदम जैसे ही वे अंदर आए, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बिना हवा, बिना किसी बाहरी धक्के के तीनों चौंक कर उछल पड़े। वेदांत ने चिल्लाकर दरवाजा खींचा, अर्जुन, ये अंदर से लॉक है। कियारा की आंखों से आंसू टपकने लगे।
मैंने कहा था ना, कुछ गलत है यहां। आई कैन फील इट। महल के भीतर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने धूल से ढके चित्र। पर सबसे डरावनी बात थी, हर चित्र की आंखें उन्हें घूर रही थी, जैसे चित्र जीवित हों, जैसे सबकी नजरें एक साथ उनकी हर हरकत को पढ़ रही हों। कियारा ने अचानक कहा, गाइस सुनो, कोई कोई सांस ले रहा है। तीनों ने रुककर सुना। हाँ, गलियारे के आखिर से भारी धीमी गहरी सांसें, जैसे कोई दानव सो रहा हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, कोई इंसान सो लाउड सांस नहीं ले सकता। टप टप टप। एक और आवाज आने लगी, धीमी, चिपचिपी, जैसे कोई गीला पैर जमीन पर घसीट रहा हो। पर कुछ दिख नहीं रहा था। तीनों अब सचमुच घबरा चुके थे। वेदांत ने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी दीवार पर पड़ी और अचानक एक साया दीवार के पार से गुजर गया। अंदर कोई था, पर इंसान नहीं। कियारा चीख उठी, हम यहां से निकलेंगे कैसे? अर्जुन ने दरवाजे पर जोर से मारना शुरू किया। ओपन दिस, प्लीज ओपन। कोई जवाब नहीं, बस वही धीमी भारी सांस जो हर सेकंड और नजदीक आ रही थी। फिर महल के अंदरूनी हिस्से से एक भयावह फटी हुई आवाज आई। आ गए बहुत देर से। किसी इंसान की आवाज नहीं थी वह, न नर न मादा। वह आवाज मानो कई गलों से एक साथ निकल रही हो। अंधेरा और गहरा होने लगा, हवा और ठंडी, डर और भारी। कियारा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। ये महल जिंदा है, ये सचमुच जिंदा है। और तभी गलियारे से कोई चीज दौड़कर आई, इतनी तेज कि हवा हिल गई। तीनों चीख उठे। अर्जुन की टॉर्च हाथ से छूटकर गिर गई और अचानक महल की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। उनकी पीली लौ में एक आकृति दिखाई दी, लंबी, फीट, मुड़ी हुई, इंसानी शरीर जैसी। पर सिर नहीं, सिर्फ एक काला खाली गड्ढा जिसके अंदर वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरी हो। अर्जुन ने कांपते हुए फुसफुसाया, भागो, नहीं तो ये हमें मार देगा। पर उन्होंने अभी तक नहीं जाना था, विनाश महल मारता नहीं, वह बदल देता है।